दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल के जैसा आज भी क्लॉक परीक्षण घड़ी टेस्ट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको पार्ट 1 में जिन भी छात्रों का सही जवाब आया है उनका नाम मैं पहले बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, घड़ी परीक्षण पार्ट 1 का सही जवाब देने वाले छात्रों की सूची है। सबसे पहले जिनका सबसे पहले जवाब आया है वो है नितिन साहू मढ़ावन से। सेकंड नंबर पे जवाब आया है विजय श्री सिसोदिया होशंगाबाद। शोभी अग्रवाल होशंगाबाद तीसरा नंबर पे इनका जवाब आया है। देवेंद्र गौर आबरी, ठीक है। और फिर आगे है डॉली मालवीय बुधनी, योगेश तोमर होशंगाबाद, नेहा चंडालिया हथनापुर, दिलीप उइके बैतूल, विनीता केवट होशंगाबाद, संदीप यदुवंशी होशंगाबाद, अभिषेक यादव भानपुर बाबई और दीपांशु झरानिया हथनापुर से। इन सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका सही जवाब आया है और बिल्कुल सही मेहनत कर रहे हैं। बाकी छात्रों से मेरा यही कहना है कि वो भी बिल्कुल अच्छे से इन लोग जैसा ही होमवर्क जितना भी देता हूँ उनको तैयारी कर कर और जवाब देने की कोशिश करें, जितना जल्दी से जल्दी, जिनका मैं नाम यहाँ पे ले सकूँ। चलिए, आज पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 2 देखने से पहले जो भी छात्र पार्ट 3 देखना है। पार्ट 3 देखने से पहले जो भी छात्र अपने क्लॉक परीक्षण का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद मज़ा आएगा पार्ट 3 पढ़ने में। क्योंकि पार्ट 2 का जो हेडिंग है वो क्या लिखा है आप लोग देखे ही होंगे। वो हेडिंग ये है कि शॉर्ट ट्रिक का भी बाप है, वो शॉर्ट ट्रिक का बाप। इतना क्वेश्चन देखो, आंसर हाजिर। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कराया हूँ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अब आगे आ जाते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 2 में देखें, हाँ पार्ट 3 में टाइप 2 नंबर क्वेश्चन। टाइप 1 बताया था जो कि था घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। अब पार्ट 2 है 4 एवं 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 9 मिनट का अंतराल होगा। दोस्तों, 9 मिनट का अंतराल 4 और 5 हो गया, 5 और 6 हो गया, 6 और 7 होगा। इनके बीच कितना समय होगा? 4 और 5 के बीच 1 घंटा, 5 और 6 के बीच भी 1 घंटा, 6 और 7 के बीच में भी 1 घंटा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी देगा तो 1 घंटा के अंतराल में ही पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा कि 5 और 9 बजे कितना घंटा का अंतराल हो गया, 4 घंटा का, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, जब भी अंतराल रहेगा तो मात्र 1 घंटा का अंतराल रहेगा। तो दोस्तों, अब देखें यहाँ पे 4 और 5 बजे के बीच 9 मिनट का अंतराल कितने बार होगा, और जितने बार होगा तो एक्यूरेट टाइम आपको बताना है, वो समय बताना है। हम कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं बिल्कुल एक ही ट्रिक बताने वाला हूँ, और उस ट्रिक से आप पूरा टोटल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इतना आसान ट्रिक रहेगा जिसका बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखें, अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं 9 मिनट का अंतराल कितने बार होगा, कैसे होगा 4 और 5 बजे के बीच। तो देखिए, 4 और 5 बजे के बीच 9 मिनट का अंतराल आप देख रहे हैं ना। जब 4 बजेगा तो घंटा का सुई रहेगा कहाँ पे? 4 पे, और मिनट का सुई रहेगा कहाँ पे? 12 पे। 1 घंटा का सुई है। अब मिनट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो मिनट बढ़ेगा तो करीब करीब मिनट आएगा। मान लीजिए कि इधर मिनट आ गया, यहाँ पे मिनट आएगा, ठीक है, तो 1 घंटा भी तो 4 से आगे खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखिए, एक कंप्लीट 5 मिनट हो गया, ठीक है। और ए मान लेते हैं कि 1 मिनट यहाँ है, और इधर मान ले 5 1 6 हो गया, तो ये वाला कितना होगा? इतना। तो मान लेते हैं कि 3 मिनट हो गया, तो 5 और 3 8 और 1 9 मिनट का अंतराल हो गया ना पहली बार। ये कौन सी सुई है? घंटा की सुई। ये क्या है? मिनट की सुई। तो घंटा और मिनट की सुई एक बार पहले 9 मिनट का अंतराल हो गया। 9 मिनट को यदि डिग्री में आप बदलना चाहेंगे, किसी भी मिनट को डिग्री में बदलना है, सीधे मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 6 का आप गुना कर देंगे, 9 6 का 54 डिग्री, ये हो गया। 10 मिनट को डिग्री में बदलना है तो 10 में गुना कर दें 6 का, ठीक है, 10 6 का 60 डिग्री, ये चीज़ होगा। ठीक है, तो देखें आप, एक बार तो हो गया। अब मिनट, एक बार 9 मिनट का कोण आपने बना लिया। 9 मिनट बोले तो डिग्री में कितना होगा? तो 9 6 का 54 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, 2 बार बनेगा। मैंने बोला कि 9 मिनट का अंतराल 1 घंटा में 2 बार बनेगा। दूसरी बार कैसे बनेगा? अब चलिए, 1 बार बन गया है। अब ये मिनट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, जैसे ही घंटा से क्रॉस करेगा आगे
तो घंटा को क्रॉस करेगा आगे, तो आप तो घंटा जब मिनट आगे क्रॉस करेगा तो घंटा भी इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है, और ये भी मिनट वाला भी इधर कहीं आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये 5 मिनट तो है ही ना, और ये मान लेते हैं 2 मिनट ये है, और इसको भी 2 मिनट मान लेते हैं, तो ये 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट, और ये 5 मिनट कंप्लीट, तो ये पूरा कितना हो गया 9 मिनट, और 9 मिनट में होता है कितना डिग्री, 9 छक्का 54 डिग्री। तो 1 घंटा में आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक घंटा में मिनट की जो सुई है जब घंटा से क्रॉस करेगा तो आप घंटा यहाँ पे आ जाएगा, पहली बार घंटा इधर था, आप घंटा इधर आ जाएगा। 1 घंटा में 9 मिनट का कोण 2 बार बनेगा। कैसे बनेगा मैंने आपको यहाँ पे जिक्र कर दिया हूँ। अब सिर्फ 9 मिनट ही नहीं होगा, 9 मिनट ही नहीं होगा, आप कितना भी मिनट बोल दे, 10 मिनट बोल दे, 20 मिनट, जितना भी बोलेगा सब 2 घंटा 2 बार होंगे। और मैंने आपको बताया था जो चीज़ 1 घंटा में 2 बार होता है वो 12 घंटा में होगा 22 बार, और 24 घंटा में होगा 44 बार। जैसे मैं 90 डिग्री का कोण कितना बार 1 घंटा में कितने बार बनेगा, तो मैंने बताया था पार्ट 1 में कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार बनता है, 1 घंटा में 2 बार बनता है, तो 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार बनेगा। इस टाइप से है। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि 9 मिनट का ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में बोला गया है 4 एवं 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 9 मिनट का अंतराल होगा, तो 2 बार होगा। वो दोनों टाइम निकालना है, तो वो दोनों एक्यूरेट टाइम निकालना है। तो दोनों को टाइम निकालने के लिए बिल्कुल हम लोग सूत्र का एक प्रयोग करते हैं। सूत्र जो होता है ना वो ये सूत्र होता है x बजकर ये 5x प्लस माइनस टी और इंटू 12/11। इस सूत्र से हम प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ एक पहले वाला समय है, 1 घंटा की सुई से पहले 1 बार 9 मिनट बना है, 1 बार बाद में बना है। तो पहले वाला के लिए, पहले वाला समय के लिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले वाला समय के लिए सूत्र होगा ना, पहले वाला समय के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लेना है। पहले वाला समय निकालना हो तो नेगेटिव साइन से हम निकालेंगे, और बाद वाला का समय निकालना हो तो यहाँ से पॉजिटिव साइन निकाल कर फार्मूला बना लेंगे। तो ये x बजकर हो गया, ये 5x हो गया, पहले वाला है तो पहले वाला के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस टी हो जाएगा, और इंटू 12/11 होगा। यहाँ से पहले वाला समय निकल जाएगा। अब बाद वाला यदि समय निकालना है तो पॉजिटिव साइन लेके निकालेंगे। तो पहले इसको हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। समय क्या दिया था दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि सर 4 से 5 दिया था, तो x का मान वो होगा जो छोटा अंक होगा, जो पहले वाला होगा। तो पहले वाला 4 है तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया कंप्लीट। यहाँ x और हमको t चाहिए, t क्या होगा, तो ये 9 मिनट t का मान होगा। तो आप लिख देंगे कि t का मान 9 मिनट होगा। आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। चलिए x बजकर x का मान हम लोग 4 लिखे हैं, ठीक है, 5 और x का मान 4 है, और माइनस टी का मान 9 है, और इंटू 12/11 हम करेंगे। अब ये 4 बजकर तो हो गया दोस्तों, 5 के 20 और 20 में से 9 जाएगा, ठीक है, 20 में से 9 आप घटाएंगे तो 11 ही आएगा ना, और 12/11 हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। तो आपको 4 बजकर कितना आया, 12 मिनट आया। तो हम इसको लिख देंगे क्या, 4 बजकर 12 मिनट, ये पहला हो गया। 9 मिनट का अंतराल सबसे पहले कब आएगा, तो 4 बजकर 12 मिनट पर। ये देखिए 4 बजकर 12 मिनट तो है, ये 5 और 5 10, और ये करीब 2 मिनट होगा। मैंने ये 3 मिनट लिया था तो ये करीब 2 मिनट होगा। तो ये 5 मिनट और ये 5 मिनट, 5 5 10 मिनट, और 2 12 मिनट तो हो तो रहा है। 4 बजकर 12 मिनट पर बिल्कुल ये जो कोण बन गया, कितना मिनट का अंतराल होगा, तो 9 मिनट का। ये 9 मिनट का अंतराल कितना बजे हुआ, तो 4 बजकर 12 मिनट पर हो गया, ठीक है। अब बाद वाला समय कैसे निकालेंगे, तो बाद वाला समय के लिए मैंने आपको बता दिया हूं दोस्तों कि बाद वाला के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव साइन से हम लोग अब बनाते हैं। चलिए बाद वाला समय लेना है हमको, बाद वाला, उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ से प्लस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। x का मान कितना है, आप बोलेंगे 4 है सर, x का मान यहाँ पुट करेंगे, और प्लस t का मान कितना है, 9 है, इंटू 12/11 कर देंगे हम। अब ये 4 तो हो गया, 5 के 20 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 29 होगा। 29 में 12 का गुना कराकर 11 का भाग लगाना है। अब 29 में 12 का आप गुना कराएंगे, ठीक है, तो 29 दहा को कितना हो गया, 290 हो गया, और 29 दूनी 58 हो गया, जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 9 5 14, ये 348 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 4 बजकर 348/11। अब देखिए 348 में आप भाग लगाएंगे 11 से ना, तो 11 से 3 बार में 33 हो गया, फिर एक ऊपर से 8 आएगा, फिर 11 से एक बार में 11, शेष बचा कितना, 7। तो इसको लिखने का तरीका,
यहाँ पे शेष जो है ना, शेष को ऊपर लिखा जाता है और ये जिससे भाग लगाए हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, तो 4:31 सही 7/11 ये टाइम हुआ आपका। तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं 4:31 सही 7/11 मिनट पर। ये कब का समय है, तो बाद वाला समय है। ये जो बाद में जो 9 मिनट का अंतराल होगा वो 4 बजकर कितना मिनट पर होगा, 31 मिनट 7 सही 11 मिनट। तो देख लीजिए ना, बिल्कुल होगा ये 30 और देखिए ना घंटा वाला, ये मिनट वाला यहाँ है ना, मिनट का सुई है ना ये, तो 31 के करीब तो है ही ना। 31 4:31 करीब 32 हो जाएगा, क्योंकि 31 सही 7/11 है, तो 31 और 32 के बीच में तो करीब ये देखिए यहाँ पे है 1 घंटा की सुई, ये मिनट की सुई। अब 4 तो बजा था, 1 घंटा वाला यहाँ आया है, तो 4:30 और 31 सही कुछ है, तो बिल्कुल ये 9 मिनट का अंतराल सही आ रहा है, आप देख सकेंगे। चलिए टाइप 3 लेकर आया हूँ मैं। एक क्वेश्चन है 9 तथा 10 बजे के बीच घंटे तथा मिनट के सुई के बीच के 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। मैंने बताया 30 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 1 घंटा में हमेशा 2 बार बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 और 10 की बात बोला है, तो 9 और 10 की बात बोला है, तो मान लीजिए कि ये घंटा वाला यदि मिनट 9 पर कब रहेगा, घंटा यदि 9 पर रहेगा तो मिनट रहेगा 12 पर। जैसे जैसे मिनट चलना स्टार्ट करेगा, मिनट जब यहाँ आएगा तो घंटा तो कुछ आगे चला जाएगा ना, मान लीजिए घंटा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब 5 मिनट में 30 डिग्री का बनता है, आप जानते हैं पार्ट 1 में मैंने बताया था 5 मिनट में 30 डिग्री का बनता है ना ये। तो करीब देखिए ना, ये 4 मिनट और ये वाला 1 मिनट है, 5 मिनट में 30 डिग्री का बन गया। फिर आगे चलेंगे, ये घंटा है, ये वाला घंटा का सुई है। अब घंटा की सुई को ये मिनट वाला चलते चलते क्रॉस करेगा, आगे चलेगा, मिनट चल जाएगा, तो आगे भी एक बार बनेगा, एक बार पहले बनेगा, एक बार बाद में बनेगा। तो पहले वाला के लिए नेगेटिव साइन से बनाते हैं और बाद वाला के लिए पॉजिटिव साइन से बनाते हैं। ट्रिक बिल्कुल वही लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मैं उसको बनाता हूँ। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले ये समय टाइप 2 में हमको समय दिया था, लेकिन यहाँ पे डिग्री दे दिया है। तो जब डिग्री देगा ना, तो हमेशा हम उसको समय में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारा सूत्र जो है, सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है x बजकर और 5x और प्लस माइनस t इंटू 12/11, ये सूत्र है। और पहले का समय हमको लेना है, तो पहले वाला के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। पहले वाला समय हमको लेना है, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ बनाते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या बनेगा, x बजकर ये 5x और माइनस t इंटू 12/11 हो जाएगा। और यहाँ पे जिक्र किया गया है t का, जो कि t समय होता है। इसमें t क्या है, t हमेशा मैंने बोला t समय होता है। x क्या है, तो जो 1 घंटा का अंतराल देगा उसमें छोटा वाला जो वैल्यू रहेगा वो x का मान होगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे t का मान कितना है, तो आप बताएंगे t का मान तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि x का मान तो छोटा वाला वैल्यू 9 दिया है, ठीक है। t का मान कितना होगा, तो वो डिग्री में यदि वैल्यू देगा ना, तो डिग्री से हमको समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कि डिग्री में 6 का भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री होता है। तो 1 मिनट में कोण बनता है 6 डिग्री का, तो 30 डिग्री में कितना मिनट हमको निकालना है, ठीक है। तो 6 से भाग लगा देंगे, तो 6 से भाग लगाएंगे तो 5 मिनट होगा, ठीक है। तो अब हमको t के जगह 5 मिनट रखना। सॉल्यूशन करते हैं, पहले वाला समय निकालते हैं, उसके बाद वाला निकालेंगे। x का मान कितना है, आप बोलेंगे 9, ठीक है। 5 इंटू 9 और माइनस t का मान कितना है, तो t का मान आपने निकाला 5, t का मान 5 निकाला है, यहाँ पे 5 रख दिया, ठीक है। 12/11 करा दिया। अब यहाँ पे 9 बजकर हो गया, 9 बचे 45 और 45 में से 5 जाएगा 40 और 40 में 12 से गुना करिए बटा 11। सॉल्यूशन करेंगे 9 बजकर 48 480/11। अब बाबू इसमें आप भाग लगाओगे तो ये आएगा आपको 9 बजकर, ठीक है, 43 सही 7/11 मिनट। 9 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पहले वाला समय, ठीक है। पहले वाला 30 डिग्री का कोण जो बनेगा ना, वो 9 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर बनेगा। अब हम देख लेते हैं बाद वाला समय के लिए, बाद वाला समय निकालते हैं। देखिए बाद वाला समय निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव करना है, बाकी वैल्यू ज्यों का त्यों रखना है। x की जगह 9 रखना है और यहाँ पे 9 रखेंगे तो 5 गुने 9 और प्लस t हो जाएगा, और t का मान 5 आया है, ठीक है, इंटू 12/11 कर देंगे। सॉल्यूशन कराएंगे 9 बजकर 9 बचे 45 में 5 जोड़ देंगे 50 और इंटू 12/11। अभी 9 बजकर अब
12 पचे 60, 600 बटा कितना हो गया 11 हो गया। अब इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9:54 सही 6/11 ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बाद में इस ये समय पर 30 डिग्री का कौन बनेगा और पहले वाला समय मैंने बताएंगे आपको। टाइप 4 हम लोग लेके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। टाइप 4 में देखिए क्वेश्चंस क्या है, 5 तथा 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री पहली बार कितने बजे बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री का कोण है ना, 1 घंटा में 2 बार बनता है, 12 घंटा में 22 बार बनता है और 24 घंटा में 44 बार बनता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है पहली बार कितना बजे बनेगा, पहली बार की जिक्र किया गया है। तो पहली बार के लिए मैंने बताया ना नेगेटिव साइन लेते हैं। ये सूत्र तो होता है x बचकर 5x प्लस माइनस 3 × 12/11। बाद वाला के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस, तो सिर्फ हम माइनस साइन से बना लेंगे, जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या क्या, इसमें x का मान और t का मान चाहिए। तो हमको पता है x का मान यहाँ छोटा वाला वैल्यू होता है तो 5 हो गया। t का मान हम कैसे निकालेंगे, जब वैल्यू डिग्री में दे दिया हो तो t का मान निकालने के लिए हम 6 का भाग लगा लेते हैं। तो भाग लगाएंगे तो ये 15 मिनट आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। x का मान कितना है तो 5, ठीक है। 5 × x का मान 5 है, माइनस t का मान 15 है और इंटू 12/11 कर देंगे। अब सॉल्यूशन कराएंगे आप तो 5 बचकर 5 पचे 25 और 25 में से 15 घटाएंगे आप तो आएगा 10 × 12/11। अब सॉल्यूशन कराएंगे तो 5 बचकर 120/11 होगा ना। अब आप भाग लगाओगे तो भाग लगाने के बाद 11 से भाग लगाओगे तो 10 बार में लगेगा 110, शेष बचा 10 तो ऊपर और जिससे भाग लगाए थे वो नीचे। तो इतना हो गया आपका आंसर, 5 बचकर 10 सही 10/11 हम ये बोलेंगे आपका हुआ आंसर। बिल्कुल आप वीडियो के साथ में लगे रहें, बिल्कुल सब जितना भी टाइप बताऊंगा टोटल बिल्कुल आप सेकेंडों में कर पाएंगे। अब टाइप 5 में भी वही ट्रिक लगेगा जो ट्रिक हम लोग बता रहे थे, बिल्कुल दूसरा ट्रिक लगेगा ही नहीं हर एक टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए 7 एवं 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा यानी कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगे, ए वाला ऐसे एक दूसरे के विपरीत कब होंगे, ठीक है। घंटे और मिनट की सुई कितना टाइम, वो टाइम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 7 और 8 की बात किया है, 7 और 8 की बात किया है तो 7 और 8 की बात किया तो आप जानते हैं x का मान तो हो जाएगा 7, कंप्लीट है पहले वाला वैल्यू। लेकिन 7 और 8 की बात करेगा बाबू, देखो 7 जब बनेगा ना तो मिनट बिल्कुल रहेगा 12 पर, 7 बजेगा तो घंटा रहेगा बिल्कुल 8 पर। अब मिनट चलना स्टार्ट करेगा तो घंटा भी आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि बिल्कुल ये पहले ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में। तो ये हो जाएगा मिनट की सुई, ये हो जाएगा घंटा की सुई। आप जानते हो कि इस कंडीशन में जब सरल रेखा में ऐसे हो जाते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनने के लिए 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण बन गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि प्रश्न में थीटा का जिक्र किया गया हो, सरल रेखा बोले तो 180 डिग्री की बात चल रहा है तो थीटा की ही तो बात किया गया है, डिग्री में जिक्र किया गया है तो डिग्री को हमको चेंज करना पड़ेगा समय में। और चेंज करने के लिए 6 का भाग लगाते हैं, 6 से भाग लगाएगा तो ये 30 मिनट आ जाएगा। चलिए अब हो गया, आप आंसर ला दीजिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत 1 घंटा में तो एक ही बार होता है। और मैंने बताया जो चीज़ 180 डिग्री यानी कि एक दूसरे के विपरीत जो चीज़ 1 घंटा में एक बार होता है, ठीक है, 1 घंटा में एक बार होता है वो 12 घंटा में 11 बार होगा और 24 घंटा में होगा 22 बार। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल भूले नहीं, इसको याद रखेंगे। चलें तो हम बनाते हैं। एक चीज़ है जब 1 घंटा में एक ही चीज़ होता है तो सिर्फ हमको नेगेटिव साइन से बना लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, पॉजिटिव भूल ही जाना है। तो चलें उसका सूत्र क्या होता है, समय निकालने का सूत्र क्या होता है तो हम जानते हैं। तो नेगेटिव साइन से हम बनाएंगे ना, जो चीज़ एक बार होता है उसके लिए। तो ये होता है x बचकर ये 5x हो जाएगा माइनस t हो जाएगा और इंटू 12/11 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, x का मान 7 है, 5 × 7 करा देंगे, माइनस t का मान 30 है, 30 करा देंगे और 12/11 कर देंगे। हम सॉल्यूशन कराओगे दोस्त तो 7 × 5 = 35 और 35 में से 30 जाएगा तो 5 ही ना आएगा और 5 में 12 का गुना करके 11 से भाग लगाएंगे हम तो ये 7 बचकर 12 × 5 = 60 हो गया। 60/11 को कैसे लिखेंगे तो दोस्त ये 7 बचकर 11 से भाग लगाना है, 11 × 5 = 55, शेष बचा 5 वो ऊपर और जिससे भाग लगाए थे नीचे, ये आपका हो गया आंसर। चुटकी में आंसर लाओगे, मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा जो कि आपको सब क्लियर कर देगा एकदम। टाइप 6 का धमाका हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें भी बिल्कुल उसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल आप कॉपी और पेन अपने पास रखें और बनाना बिल्कुल तेजी से बनाना स्टार्ट करें। देखिए अब 3 और 4 बजे
घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, कब आपस में मिलेगी, मिलने की बात चल रहा है। तो 3 और 4 बजे ना, देखिए 3 बजेगा तो घंटा रहेगा 12 पर और सॉरी मिनट रहेगा 12 पर और घंटा रहेगा कहाँ पे, 3 पे। ठीक है, अब 3 बज गया। अब मिनट जैसे आगे बढ़ेगा तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब मिनट बढ़ेगा तो ये वाला घंटा भी आगे बढ़ेगा, और एक बार कंडीशन ऐसा आएगा कि ये मिनट भी रहेगा और मिनट के ऊपर घंटा रहेगा, घंटा के ऊपर मिनट वाला भी सुई आ जाएगा। एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो एक दूसरे के ऊपर आ गए तो एंगल कितना बना? आप बोलेंगे एंगल कितना बना, तो बोलोगे कि एंगल तो 0 डिग्री बना। तो एंगल 0 डिग्री बना, समय निकालने के लिए डिग्री को कितना से भाग लगाते हैं? तो आप बोलेंगे 6 से, और 6 से भाग लगाए तो समय कितना आया? तो बोल देंगे कि 0 आया। तो समय 0 आया। तो आप सूत्र कौन सा आप प्रयोग करते हैं? जो चीज 1 घंटा में एक बार होता है उसके लिए। तो देखिए एक दूसरे से मिलेंगे 1 घंटा में एक ही बार, तो जो चीज 1 घंटा में एक बार वो 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। ठीक है, तो इसके लिए हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? तो जो चीज 1 घंटा में एक बार होता है उसके लिए नेगेटिव साइन वाला। ठीक है, तो x बचकर ये 5x माइनस टी और इंटू 12/11 हम प्रयोग कर लेंगे। अब बाबू t का मान 0 है तो यहाँ 0 रखेगा तो ये तो टर्म ना खत्म हो जाएगा, तो खत्म होगा तो बचेगा क्या? तो आप बोलोगे 5x बचेगा, ये तो t 0 रखेंगे सर तो ये माइनस टी पूरा खत्म, फिर बचेगा क्या? तो बोल दोगे 12/11 बचेगा। यही तो हुआ, वैल्यू रख लो आंसर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे x का मान क्या है? तो छोटा वाला वैल्यू 3 है बस। अब t का तो जिक्र ही नहीं, t तो खत्म हो गया क्योंकि उसका मान 0 था। अब हम x का मान रख दिए 3, यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 12/11, ये 3 बचकर 5 दिया 15, और 15 में 12 का गुना करेंगे तो 180, और 180 में हम भाग लगाएंगे, 5 दिया 15, 15 दहा का 150 और 15 दूनी 30, 180 भागा 11। अब 3 बचकर 11 से भाग लगाएंगे, 11 एकम 11, शेष बचा 7, तो हो गया 70। ठीक है, फिर 11 छक्का 66, शेष बचा 4, तो 4 ऊपर और भाग लगाए थे 11 से वो नीचे, तो इतना मिनट आपका होगा ये टाइम। ठीक है, 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां 3 बजकर 16 से ही 4/11 पर आपस में मिल जाएंगे, ये चीज है। तो बिल्कुल अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, और होमवर्क का जितना फास्ट जवाब आना चाहिए ये चीज आपको करना है। ठीक है, जिसका जितना फास्ट जवाब आएगा, जस्ट अगला वीडियो में बनाने वाला हूं पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 का, जिसमें आप जानते हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों को मैं क्लियर करने वाला हूँ एक वीडियो में। बिल्कुल शानदार क्लियर होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। बस अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई भी वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और पूरा टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आजकल इतना ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, कहीं जबलपुर से तो कहीं दिल्ली से तो कहीं कहीं से फ़ोन आ रहे, बता रहे सर इतना क्लियर आप कैसे बताते हो? बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं होता है। तो बस यही बात है यार, अपने कोचिंग की बात ही अलग होता है। मेरा ये फंडा चलता है, कोचिंग में जितने भी छात्र हैं वो 3 लेवल में मैं रखता हूँ। एक जो लेवल है वो बिल्कुल कमज़ोर लड़का का है, फिर मीडियम, फिर सबसे हाई वाला, जिनका तैयारी प्रिपेयर हो जाता है, कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उनमें से पूरा टोटल 50 लड़के हैं तो उनमें से रिजल्ट कम से कम तो 40 लेके ही आते हैं। तो ये चीज़ मैं कराता हूँ कैसे? तो मैं टेस्ट सीरीज लगवाता हूँ, हमेशा डेली टेस्ट सीरीज लगते हैं। कमज़ोर लड़के के लिए अलग, क्लास के बाद टेस्ट सीरीज जो लगते हैं कमज़ोर लड़कों के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग, और जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, बिल्कुल जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट के लिए अलग, ये चीज़ होता है। और बिल्कुल सब पर, हर एक बंदा पर मेरा नज़र रहता है। ये सब मेरा फंडा है, जो कि मैं यहाँ होशंगाबाद में इस नाम से जाना जाता हूँ, रिजल्ट मशीन के नाम से, ऐसा रिजल्ट होता है, ये चीज़ है। तो बिल्कुल आप अपने वीडियो के साथ लगे रहें, आप भी मेहनत करें, आपको कोई समस्या नहीं होगा। और करंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो आज डालने वाला हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स भी आज स्टार्ट होगा। करंट अफेयर्स डेली चलेंगे, डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स डेली चलेंगे वो करंट अफेयर्स यदि आप डेली नोट्स बनाना है आपको, नोट्स को डेली एक बार यदि आप देख लेते हैं तो उसके बाद करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं नहीं। क्योंकि क्लास में मैं जो भी करंट अफेयर्स लड़कों को लिखाता हूँ, लड़के यही कहते हैं पेपर देने जाते हैं तो कि सर करंट अफेयर्स सर एक नहीं छूटता है। कहाँ पता, टोटल जो आप लिखाते हैं उसी में से टोटल क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ है फंडा। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 6 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपको, टोटल जितना भी टाइप मैंने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कहीं किसी का 2 आंसर आएगा तो किसी का 1 आंसर आएगा, क्योंकि मैंने बताया हूँ जो चीज़ 1 घंटे में 2 बार होता है, जैसे 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है तो उसके लिए 2 आंसर आएंगे। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 ही बार बनता है तो उसका 1 ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग बिल्कुल इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
और जल्दीबाजी भेजने की कोशिश करें। जिनका सबसे पहले आंसर आएगा उनका नाम मैं पहले जिक्र करूँगा डेली, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मेरा काम पढ़ाना है, बाकी आपका काम ये है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शेयर करते रहें। बाकी अपने आसपास सफाई बनाए रखें। धन्यवाद, बिल्कुल, जय हिंद।